नागपुर का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल मोरा पैलेस उस रात चकाचौंध से भर गया था। आलीशान बगीचे के बीचों बीच सजी पार्टी में शहर की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी। बड़े कारोबारी, फिल्मी चेहरे, राजनेता और ग्लैमर वर्ल्ड की तमाम हसीनाएं। सबकी नजरें बार बार गेट की ओर उठ रही थी। एक ही नाम सबकी जुबान पर था, शौर्य रावत, और उसी की बातें। आ गया क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। उसका ऑरा ही अलग है। हमेशा लेट आता है मगर आते ही छा जाता है। इसी बीच एक शानदार चमचमाती मर्सिडीज धीमे से पोर्च में आकर रुकी। गार्ड एकदम एक्टिव हो गए। मीडिया वालों ने झटपट अपनी जगह संभाली। दरवाजा खुला। शौर्य रावत उतरा। ऊंचा कद, चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस। उसने एक काले रंग का इटालियन सूट पहना था, जिसकी कॉलर और कफ्स पर बारीकी से जड़े हीरे चमक रहे थे। कैमरों की फ्लैश लाइट्स भी उसकी चमक को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। शौर्य रावत जैसे ही पार्टी में पहुंचा, वहां मौजूद लड़कियां उसे अट्रैक्ट करने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ मेकअप सही करने लगी, कुछ ने साड़ी के पल्लू को ठीक किया, लेकिन इन सबको नजरअंदाज कर शौर्य सीधा मंच की ओर बढ़ा, जहां वीआईपी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। हर कोई उसे हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलता रहा। इसी बीच पार्टी के एक कोने में मीका अपने साधारण से सलवार सूट में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुंबई से नागपुर आने तक की थकान साफ दिख रही थी। उसकी सहेली नाया, जो एक इवेंट कंपनी में काम करती थी और आज की पार्टी मैनेज कर रही थी, उसने मेहिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख मेहिका, ये डायमंड मर्चेंट शौर्य रावत की पार्टी है। अगर तुझे नागपुर में काम चाहिए तो यहाँ से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। कुछ भी पकड़ लो और शुरू हो। केटरिंग, कोऑर्डिनेशन, कुछ भी। मेहिका थोड़ी झिझकती हुई बोली, इतनी हाई क्लास पार्टी और मैं अजीब लग रहा है, और वो भी बिना ज्वाइनिंग के। इनाया ने कहा, तू बस मुस्कुराना मत भूल और बाकी मैं संभाल लूंगी। कोई नहीं पूछेगा कि तू इवेंट कंपनी की एम्प्लॉय है कि नहीं। मीका अभी इनाया से कुछ कह ही रही थी कि उसके मोबाइल की तेज रिंगटोन गूंज उठी। इनाया ने देखा मीका परेशान लग रही थी। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल है? मीका धीमे से बोली, घर से है, पापा का फोन है, सुबह से निकली हुई हूँ, ये कहकर कि इंटरव्यू है, अब क्या कहूँगी। इनाया ने बिना देखे फौरन उसका कंधा थामा। ओए, तू इतनी टेंशन मत ले, अभी के लिए बोल दे कि तुझे ट्रायल पे रखा गया है मसाज के लिए, और अगर सब सही रहा तो कल से काम पक्का, समझी? उसने इधर उधर देखा, फिर इशारा करते हुए बोली, देख यहाँ तो बहुत शोर है, पार्टी हॉल के पीछे एक स्टोर रूम है, तू वहाँ जाकर बात करें आराम से। मीका ने धीमे से सिर हिलाया और घबराए कदमों से स्टोर रूम की तरफ निकल पड़ी। वो जैसे ही स्टोर रूम के पास मुड़ी, उसे अचानक किसी की दबी आवाज सुनाई दी। वो रुक गई और चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देखा। स्टोर रूम के बगल में एक छोटा सा दरवाजा था, आधा खुला हुआ। आवाज वहीं से आई थी। मीका ने डरते डरते दरवाजे की तरफ झांका। भीतर की हल्की सी रोशनी में उसे चारों तरफ ग्रोसरी के कार्टन्स और बैग्स रखे दिखे। शायद इसे पेंट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी सांस जैसे थम सी गई। कमरे के सबसे कोने में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सामने दो लोग खड़े थे। एक के हाथ में तेज धार वाला चाकू था, जो उस आदमी की तरफ ताने खड़ा था। दूसरा उसके बगल में ठंडी आवाज में उसे धमका रहा था। मीका के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन झट से उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मीका मन में बोली, ये सब क्या है? ये कौन लोग हैं? और ये बंधा हुआ आदमी कौन है? अचानक उस धमकी देने वाले की आवाज और सख्त हो गई। तूने शौर्य रावत से होशियारी करने की कोशिश की है, अब भुगत। तुझे क्या लगता है तेरी पॉलिटिकल पहुंच तुझे शौर्य से बचा लेगी? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा था। इतना कहते हुए उसने एक कदम बढ़ाया और तभी उसका चेहरा रोशनी में आया। मीका के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बड़ी मुश्किल से बोली, ये तो शौर्य रावत है। पार्टी में अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था इसे। वो बुरी तरह कांपने लगी। उसकी उंगलियां फोन पर कसने लगी। लेकिन तभी उसके पैर से पुराना स्टूल टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। कमरे के भीतर सन्नाटा पसर गया। शौर्य और उसका साथ खड़ा चाकू वाला आदमी एक साथ पलटे। शौर्य की गरजती आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? मीका ने कुछ सोचे बिना ही उल्टा दौड़ लगा दी, तेज बेतहाशा, जैसे जान बचानी। भीतर शौर्य तेजी से आगे बढ़ा और बोला, देव कौन था? उसके साथ खड़ा देव शौर्य जितने ही उनका, उसका दोस्त, साथी, या यूं कहीं उसका दाहिना हाथ। देव ने एक झलक शौर्य की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। उसे बाहर निकलते ही देखा एक लड़की की पीठ, जो तेजी से कॉरिडोर को पार हो रही थी। दूसरी तरफ मीका भागती हुई सीधे पार्टी हॉल में आकर रुकी। उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। वो हाँफते हुए इधर उधर इनाया को ढूंढने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो इनाया को सब बताना चाहती थी, जो उसने अभी कुछ ही देर पहले देखा था, लेकिन इनाया कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसी वक्त मीका के सामने से एक वेटर पानी का ट्रे लेकर गुजरा। मीका ने झट से एक गिलास पानी उठाया और नजदीक का कोई कोना ढूंढने लगी, ताकि कुछ देर वहां बैठकर खुद को संभाल सके। उसके पैर कांप रहे थे, मानो अभी गिर ही जाएंगे। पानी का गिलास हाथ में लिए जैसे ही वो मुड़ी, तभी उसका पूरा पानी किसी से टकरा कर गिर गया। उसने देखा सामने शौर्य रावत का सूट पूरी तरह भीग चुका था। पार्टी की चमक दमक एक पल में सन्नाटे में बदल गई। कैमरे जो अभी तक गेस्ट और इवेंट को कैप्चर कर रहे थे, अब मीका और शौर्य पर जूम करते। हर एक नजर अब इसी हादसे पर टिकी थी। मीका ठिठक गई। उसकी सांसें और तेज हो गई। उसके सामने वही आदमी खड़ा था, जिसे उसने चंद मिनट पहले किसी को जान से मारने की धमकी देते देखा था। उसके होंठ सूखने लगे। उसका गला रूंध गया। वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पाई। उसने अपनी आंखें पल के लिए बंद की और मन ही मन बोली, हे भगवान, आज मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अगर इसे पता चल गया कि मैंने सब कुछ देख लिया है तो। नहीं मीका, तुझे कुछ नहीं जताना है। तेरी आंखों में डर नहीं दिखना चाहिए इसे। उसे खुद को संभालते हुए जल्दी से सामने पड़े नैपकिन उठाए और शौर्य के कोट को पहुंचते हुए बोली, सॉरी मैंने देखा नहीं और ये हो गया। शौर्य ने एक कदम पीछे हटते हुए उसकी ओर तीखी नजर से देखा, फिर उसकी इंसल्ट करते हुए बोला, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किस पर पानी गिराया है? मीका ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर वो नजरों से जैसे काट रहा था। मीका ने नरमी से कहा, बस पानी ही तो है, सूख जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। शौर्य का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने सूट के भीगे हिस्से की ओर इशारा किया और तंज करते हुए कहा, ये जो तुम पानी कह रही हो ना, उसकी कीमत शायद तुम्हारे महीने भर की सैलरी से ज्यादा है। ये कपड़ा सीधे 7 रो से आया है और ये कोई लोकल साड़ी नहीं जिसे बाल्टी में डुबो दो। चारों तरफ से हल्की हंसी की आवाजें आई। मीका ने गहरी सांस ली, पर उसके चेहरे पर शर्म नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस था। उसने शांति से जवाब दिया,
शायद मैं आपकी तरह लाखों का सूट नहीं पहनती, लेकिन इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी बर्ताव से होती है। शौर्य की आंखों में पल भर को एक अजीब सी झुंझलाहट आई। वो बोलने ही वाला था कि मिहिका ने नैपकिन टेबल पर रख दिया और धीमे कदमों से वहां से चली गई। सब लोग चुप थे। मीडिया भी थोड़ी देर के लिए निश्शब्द हो गई और यश, उसकी चमक भी शायद थोड़ी देर के लिए फीकी पड़ गई। देव, जो अब तक खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, वो आहिस्ता से शौर्य के नजदीक गया और उसके कान में बोला, ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश थी। दूसरी तरफ मिहिका उस पार्टी से निकल तो आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर जो उथल-पुथल मची थी, वो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कुछ ही देर पहले तक जो आत्मविश्वास उसकी चाल में था, जो चमक उसकी आंखों में थी, वो अब कहीं खो गई थी। फुटपाथ पर चलते हुए उसके कदम लड़खड़ा से रहे थे। भीड़ में होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। पास से गाड़ियां निकल रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ शौर्य की वो तीखी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किस पर पानी गिराया है? उसका दम घुटने लगा था। उसी पर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिहिका चौंक कर पड़ी। उसकी दोस्त इनाया उसके सामने खड़ी थी। इनाया की आवाज में घबराहट थी। अरे पागल मैं हूँ, तुमने ये क्या कर दिया? मिहिका ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या कर दिया मैंने? बस गलती से पानी गिर गया, माफी भी मांगी। हाँ, और क्या करती? इनाया ने उसके दोनों कंधों को थाम लिया। तू समझ नहीं रही, वो शौर्य रावत है, पूरा शहर उसे जानता है। तुझे अंदाजा भी है तूने कितनी बड़ी मुसीबत मोल झेली है। मिहिका ने थोड़ी देर चुप रहकर नीचे देखा, फिर बोली, इनाया, मैंने जो जिंदगी, जो अतीत देखा है ना, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इनाया अभी कुछ बोल ही रही थी कि मिहिका की नजर होटल से बाहर निकलते हुए 5-6 काले कपड़े वाले बॉडीगार्ड्स पर पड़ी। उनमें से एक बार-बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था, ठीक उसी अंदाज में जैसे वो किसी को पहचान चुका हो। ये देखकर मिहिका की रूह कांप उठी। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, फिर तुरंत इनाया से बोली, बहुत देर हो गई है, मुझे अब घर जाना होगा। इतना कहकर उसने सामने से आते एक ऑटो को रोका और बिना कुछ और कहे उसमें बैठकर तेजी से निकल गई। इनाया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। मिहिका इस तरह अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। उधर ऑटो में बैठी मिहिका की सांसें बेकाबू हो रही थी। वो अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए बड़बड़ाई, उसे सब पता चल गया है कि मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया। अब उसने मेरे पीछे अपने लोग छोड़ दिए हैं। उसका डर अब शक नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। मिहिका की सोच भी पूरी नहीं हो पाई थी कि ऑटो एक तेज झटके के साथ अचानक रुक गया। उसका सिर सामने की सीट से टकराया और वो बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसने आंखें खोली ही थी कि देखा ऑटो के चारों तरफ 4-5 गाड़ियां आकर रुक चुकी थी और उसे चारों ओर से घेर लिया गया था। मिहिका का खून सूख गया। उसने कांपती नजरों से इधर-उधर देखा। हर तरफ सिर्फ सुनसान सड़क थी। दूर-दूर तक कोई इंसान, कोई दुकान, कोई आवाज नहीं। उसे पीछे पलट कर देखा तो पाया ऑटो वाला तो कब का ऑटो छोड़कर भाग चुका था। अब वो इस वीरान रास्ते पर बिल्कुल अकेली थी, गाड़ियों के घेरे में, खतरे के बीच। तभी उसने देखा सबसे आगे वाली गाड़ी में से शौर्य रावत अपने उसी साथी के साथ उतरा, जिसे मिहिका ने उस पार्टी में चाकू पकड़े देखा था। वो दोनों एक तक मिहिका को देखते हुए उसी तरफ बढ़े आ रहे थे। क्या शौर्य मिहिका को जान से मारने का इरादा लिए आया है? क्या मिहिका खुद को बचा पाएगी? क्या ऐसे मौके पर कोई मदद के लिए आ पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीति